जय हिंद दोस्तों पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 7 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। दोस्तों, भारतीय राजनीति में बड़े-बड़े पद केवल उम्मीदवार के जनादेश, धन संपत्ति, दबंगाई और उसकी कितनी पहुंच है, इस आधार पर ही दिए जाते हैं। शानदार शैक्षणिक योग्यता या विशेष योग्यता के आधार पर बहुत कम लोग राजनीति में प्रवेश कर पाते हैं, या यूं कहो, राजनीति में अच्छे छवि तथा शानदार रिकॉर्ड रखने वाले लोग कम ही दिखाई देते हैं। कुछ योग्य लोग राजनीति में सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग तो राजनीति को गंदा कीचड़ बताकर उससे बचने में ही भलाई समझते हैं और राजनीति से 2 गज की दूरी बनाकर ही चलते हैं। मगर दोस्तों, सच बात यह है कि जब तक राजनीति में अच्छे और सच्चे लोग अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक भारतीय राजनीति में सुधार नहीं होगा। राजनीति में फैला अपराधीकरण, भ्रष्टाचार तथा एकाधिकार समाप्त नहीं होगा। फिर विकल्प एक ही बचता है, जिसे कुछ नहीं आता वह राजनीति करेगा, नेता बनेगा और शरीफों पर राज करेगा, और पहले से गंदा तालाब फिर से गंदा होगा। दोस्तों, दुनिया तथा भारत में चंद मुट्ठी पर भ्रष्ट तथा दबंग लोगों से गंदगी नहीं फैली है। गंदगी फैली है अच्छे तथा सच्चे लोगों के मौन रहने से। दोस्तों, देश बल से नहीं बलिदान से चलता है, बदला नहीं बदलाव से चलता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि भारतीय राजनीति योग्य लोगों के हाथ में नहीं है। भारतीय राजनीति में योग्य लोग पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। बस इन योग्य लोगों की संख्या और योगदान में सुधार की जरूरत है। यह जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी को उठानी ही पड़ेगी। दोस्तों, अब तक भारतीय राजनीति को कई बेमिसाल देशप्रेमी चेहरे मिल चुके हैं और उन्होंने अपना शानदार योगदान भी दिया है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भी इसकी एक शानदार मिसाल है। दोस्तों, 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यकाल का जो पहला विस्तार हुआ, उसमें एक शानदार पात्रता रखने वाले अनुभवी चेहरे को स्थान मिला है। उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। श्री अश्विनी वैष्णव को रेल के अलावा IT और संचार मंत्रालय का कार्यभार भी मिला हुआ है। पूर्व नौकरशाह श्री अश्विनी वैष्णव ने 7 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली। आइए जानते हैं आखिरकार उन्हें मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में इतनी अहम भूमिका क्यों मिली। हालांकि 2 साल पहले उन्होंने ओडिशा से भाजपा की टिकट पर राज्यसभा का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था, क्योंकि पार्टी के पास विधायकों की इतनी संख्या नहीं थी कि वह चुनाव जीत सके। राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुए 51 वर्षीय वैष्णव 1994 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। IAS अधिकारी के तौर पर उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। अश्विनी वैष्णव को सबसे ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP फ्रेमवर्क में उनके अहम योगदान के लिए जाना जाता है। IIT ग्रेजुएट वैष्णव ने साल 2008 में नौकरी छोड़ दी और वह अमेरिका के वार्टन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने MBA की पढ़ाई की। कई जानी मानी कंपनियों में काम करने के बाद वह अपने वतन वापस लौट आए और गुजरात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली। इसके बाद उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंट जैसी कंपनियों में भी शीर्ष पदों पर काम किया। दोस्तों, भाजपा में होने के बावजूद अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा चुनाव में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक का समर्थन हासिल कर लिया। बीजेपी के भीतर कई नेताओं ने इसकी आलोचना भी की थी। आरोप लगाए गए थे कि पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में झुक गए और वैष्णव का समर्थन कर दिया। दोस्तों, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर और कटक जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी भी निभाई। साल 2099 में आए भीषण चक्रवात के समय उन्होंने बतौर नौकरशाह अपने कौशल का परिचय दिया और उनकी सूचना के आधार पर सरकार
त्वरित कदम उठा सकी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच गई। दोस्तों, वैष्णव ने साल 2003 तक ओडिशा में काम किया और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में सचिव नियुक्त हो गए। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो वैष्णव को उनका सचिव बनाया गया। आईआईटी से पढ़ाई कर चुके वैष्णव ने 2008 में नौकरी छोड़ दी और अमेरिका के वार्टन विश्वविद्यालय से एमबीए किया। वापस लौटने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी कंपनियों में नौकरी की और फिर गुजरात में ऑटो निर्माण की विनिर्माण इकाइयां स्थापित की। इसी साल अप्रैल में उन्हें भारतीय प्रेस परिषद का सदस्य नामित किया गया था। दोस्तों, यह सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद यही है कि ऐसे होनहार लोगों के बारे में जानकारी सबको मिले। जनता ऐसे विशेष योग्यता प्राप्त लोगों को राजनीति में लाने के लिए सहयोग करे, प्रेरित करे। देश में योग्यता की कमी नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। दोस्तों, भारत में बैठकर अमेरिका की प्रशंसा करने से देश अमेरिका नहीं बन जाएगा। अमेरिका ने महाशक्ति बनने के लिए क्या किया, यह जानकर हमें भी ठीक वैसे ही प्रयास करने की ज़रूरत है। विनाश के बाद जापान ने भी बहुत शानदार तरक्की की। हमें जापान से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश प्रेम दिखाकर बाकी दिन मनमानी करने से देश नहीं सुधरेगा। देश में बदलाव 140 करोड़ जनता के सकारात्मक सोच से होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।